एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि आज का जो फॉल आया था उस फॉल के बाद अब कब बैंक निफ्टी के ऑप्शंस डबल होंगे, खासकर 36,500 की पुट अब कब डबल हो सकती है। इस सिनेरियो को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, और कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं, कल का मार्केट कैसा रहेगा, दोबारा से मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा या फिर वॉलेटाइल रह सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। ऊपर के लेवल पे कौन सा रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और कल का कैसा सिनेरियो बनेगा ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे और समझते हैं कल का मार्केट कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले अगर मार्केट एट 11 के वीडियो की बात करें तो यहाँ पे जो भी इंट्राडे के टारगेट दिए गए थे सारे आज ही के दिन ही निफ्टी ने हिट कर दिए यहाँ पे। इवन बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा कह सकते हैं कि इंट्राडे का जो टारगेट था, देखो वीडियो डाला था मैंने 10:30 बजे, तब ये बैंक निफ्टी यहाँ ट्रेड कर रहा था अराउंड 37,400 के आसपास, क्योंकि आप देख सकते हो कि 10:40 50 मिनट के पास ये इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा था। उस टाइम मैंने आपको ये बोला था कि जो बैंक निफ्टी का टारगेट हो सकता है इंट्राडे का 37,300, और अगर 37,300 ब्रेक होता है तो ये नीचे 36,350 तक भी जा सकता है। तो इसने इंट्राडे में ऑलमोस्ट जो लो बनाया वो 36,665 के आसपास का लो बनाया, उसके बाद ये रिकवरी आई है। सेम चीज़ निफ्टी का था कि अराउंड जो टारगेट थे आप देख सकते हो यहाँ पे 17,600 के आसपास हमने वीडियो डाला था, उसके बाद मैंने जो टारगेट दिया 17,450 के दिए थे। इसने इंट्राडे में वो भी हिट किया, इवन उसके नीचे भी गया, काफ़ी देर तक उसने कामकाज करके फिर ये रिकवरी देखने को मिली है। अब आज का हो गया, कल क्या करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज जिसको प्रॉफिट मिला वो प्रॉफिट में बंद हो गया, जिसको लॉस मिला वो लॉस में बंद हो गया। बट जिसको लॉस मिला उसको सिर्फ ये सीखना है कि उसको लॉस क्यों हुआ, और जिसको प्रॉफिट मिला उसको उस प्रॉफिट पे सिर्फ कैप्ट रहना है कि हाँ मेरी एनालिसिस सही थी इसलिए मेरे को प्रॉफिट मिला है। अब बात करते हैं कल का मार्केट कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन को अगर समझते हैं तो ऑप्शन चेन में देखो यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा आपको निफ्टी के अंदर जो कॉल राइटिंग बढ़ी है वो काफ़ी एग्रेसिव बढ़ी है। आप देख रहे हो कितने कितने परसेंट, 10,000%, 500%, 5,000%, 3,000% ऐसे ओपन इंटरेस्ट बढ़ के आया है। ठीक है, तो 17,700 की बात करते हैं। सबसे पहले 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है कॉल साइड पे। 17,600 पे भी ऑलमोस्ट 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,500 पे 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,400 पे 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, कॉल साइड पे। पुट साइड पे बात करेंगे तो 17,400 की पुट पे 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,500 तक अनवाइंडिंग होना स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब क्या है कि 17,500 के ऊपर निफ्टी को टिकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। 17,550-60 के लेवल में निफ्टी अटकता हुआ ही दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे अब पुट राइटर का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है। उनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आया है, तो अब ये बहुत धीरे धीरे ही ऊपर जाएगा। तो ऊपर की मतलब इन द डीप इन द मनी की पुट सेल करने का कोई फ़ायदा नहीं है फिलहाल। नीचे की तरफ बढ़ते हैं। 17,300 की जो पुट है वहाँ पे आपको 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 17,200 की जो पुट है वहाँ पे 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। टारगेट वाइज अगर हम नीचे की तरफ खुलते हुए देखें तो हमारे पास 17,300 की जो पुट है वहाँ पे 8 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर 17,300 के नीचे निफ्टी दोबारा जाता है तो सीधा 17,000 ही आपका टारगेट होगा। ये क्लियरली यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा में दिख रहा है। ओके, चार्ट पे समझते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं, और यहाँ पे मैं ये डिलीट करता हूँ आज का, और अवली चार्ट फ्रेम लगाते हैं और देखते हैं यहाँ पे निफ्टी कैसा दिख रहा है। जाहिर सी बात है कि जो थर्सडे को जो एनालिसिस करी गई थी, वेनसडे को एनालिसिस जो करी गई थी, उसमें यही आपको बताया था कि ये जो स्विंग लो है इसके ब्रेक होते ही आपको एक ज़बरदस्त फॉल देखने को मिल सकता है। तो आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहिए। ठीक है, तो आज ये स्विंग ब्रेक हुआ और एक ज़बरदस्त फॉल यहाँ पे देखने को मिला। अब आपको क्या चीज़ करनी है और किस पॉइंट पे ध्यान रखना है ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी समझ में आएगी कि अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ तो पिछले कुछ दिन में हो क्या रहा है कि ऑलमोस्ट मार्केट गिरता है, गिरने के बाद थोड़ा सा बाउंस बैक करता है और फिर गिर जाता है। ठीक है, बट आज क्या हुआ, आज अगर आप देखोगे एंड ऑफ द डे मार्केट गिरा और काफ़ी हद तक इसने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है, क्योंकि लो जो था वो था आपका 17,280 का, और हाई उसने रिकवरी दिखा के क्लोज हुआ है 17,441 के आसपास का। ठीक है,
तो नीचे से ऑलमोस्ट 120-130 पॉइंट की रिकवरी दिखाई है। अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो ये चीज़ समझ लीजिए, ऊपर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होगा 17,600। ठीक है, इसके ऊपर जब तक नहीं निकलते हो आप, तब तक यहाँ पे कोई भी शॉर्ट कवरिंग मार्केट में फ़िलहाल तो नहीं आएगी। जब इस लेवल के ऊपर निकलेंगे तभी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये लेवल भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा जो कि है 17,511 का। ठीक है, अब निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको हो सकता है इसी चैनल के अंदर कामकाज करता हुआ दिखाई दे। अगर कल इस चैनल के अंदर ही कामकाज करता रहा, सपोज करो 17,400 से लेके 17,300 के बीच में ही, या 17,500 से लेके 17,300 के बीच में ही काम करता रहा, तो आपको वेनसडे या एक्सपायरी के दिन एक और ज़बरदस्त फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये लोअर लेवल पे ही कंसोलिडेशन करेगा। अगर कल और परसों ऐसा होता है तो फिर आपको एक और यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है, उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। अगर कोई भी प्राइस एक्शन नेगेटिव साइड बन रहा है, देखिए ट्रेंड नेगेटिव है और नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है, इमीडिएटली आप सेल की पोजीशन बनाइए, स्टॉप लॉस लगाइए और उसमें बैठिए ताकि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सके। यहाँ पे क्लियरली जो निफ्टी के टारगेट अब ओपन हो रहे हैं वो 16,900 16,800 तक के हो रहे हैं, तो आपको उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना है। ठीक है, यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये अगर लोअर लेवल पे यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, लेट अस सपोज ये इसी लेवल में यहाँ पे कंसोलिडेशन करता रहता है और फिर ये, तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि ये मैक्सिमम चांस है दोबारा से डाउन साइड ही ब्रेक करेगा, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है। अगर जब मार्केट पॉजिटिव था तो हायर लेवल पे कंसोलिडेशन होता था, तो हाई साइड भी ब्रेकआउट होता था। अब क्या है, अगर ये लोअर साइड पे ही यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, तो अगर सेलिंग आएगी तो एग्रेसिव सेलिंग नीचे की साइड ही आएगी। बाइंग के लिए मैंने आपको बता दिया 17,600 जब तक नहीं निकलता तब तक आपको कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी चाहिए। ये है निफ्टी का है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी, बैंक निफ्टी की। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक निफ्टी के टारगेट देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको संडे इवन नहीं फ्राइडे सैटरडे का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको कुछ कंसेप्ट समझाए थे कि यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है, अगर आप देखोगे तो 50 डे मूविंग एवरेज इसने ब्रेक कर दिया, तो 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होने पे और सस्टेन करने पे मार्केट अक्सर यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने जाता है। तो क्योंकि इसने काफ़ी दिन से 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट नहीं किया है, तो अभी भी बैंक निफ्टी में जगह है गिरने की, क्योंकि जो 200 डे मूविंग एवरेज सिंपल आ रहा है वो करीब 35,600 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो अगर इस पर नज़र रखो, सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। ये जो इसके लिए है लेवल है, ठीक है, 36,300, अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी जाता है तो फिर ये 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ये 50 डे मूविंग एवरेज आपका टारगेट होगा, जो कि है 35,500 के करीब का। और ये समझ लीजिए ये जो टारगेट होगा वो शायद इंट्राडे में ही आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो आपको इसके लिए प्लानिंग कैसे करनी है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं हम। ठीक है, अब बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि बैंक निफ्टी दोबारा से 37,500 के ऊपर निकले। 37,500 के ऊपर जब तक कामकाज नहीं करेगा तब तक इसमें कोई ज़्यादा कह सकते हैं पॉजिटिविटी नहीं है। अगर ये इसी चैनल के अंदर कामकाज करता रहता है और स्विंग की तरफ बढ़ता है, मतलब सिंपल ही चीज़ ये है कि यहाँ पे ये 37,000 के नीचे दोबारा से जाता है और नीचे की साइड ही कामकाज करता रहता है, तो फिर आपको दोबारा से एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा और इस स्विंग के ब्रेक होने पे आपको ये 300 पॉइंट का मोमेंट जो होगा वो बहुत फास्ट मिलेगा। तो ये 300 पॉइंट बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और प्लस ये अगर लेवल ब्रेक होता है तो अनदर 200 पॉइंट आपके लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। यानी इस स्विंग के नीचे अगर आप कामकाज करना स्टार्ट करते हो तो आप शॉर्ट बनाओ सीधा सीधा 36,000 के टारगेट के लिए। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, फिर ये ज़्यादा 90% चांसेस रहेंगे कि ये 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा जाके। तो बैंक निफ्टी के लिए आपको ये अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। इस अपॉर्चुनिटी में आपकी जो 36,500 की जो पुट होगी वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर एक्सपायरी के दिन या फिर आपका कह सकते हैं कि मे बी नेक्स्ट मंडे ऐसा कुछ होता है तो आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान ये चीज़ रखनी है, देखिए आज के ट्रेडिंग सेशन ऑलरेडी एक ट्रेंडिंग ट्रेडिंग सेशन हो चुका है। ठीक है,
ट्रेंडिंग ट्रेडिंग सेशन के बाद जो ट्रेडिंग सेशन होता है वो नॉर्मली वॉलेटाइल ज़्यादा होता है, तो कल वॉलेटिलिटी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अगर आप गैप अप ओपनिंग खुलते हो, गैप अप खुल जाते हो, लेट अस सपोज से 500 के आसपास खुल जाते हो, तो यहाँ पे आप एक बार कोई भी नेगेटिव कैंडल मिलती है 5 मिनट की या 15 मिनट की, एक नेगेटिव कैंडल देखिए और एक बार शॉर्ट बना सकते हो। टारगेट आपका यही सेम होगा, 37,200 या 37,000 तक का टारगेट आपको मिल सकता है अगर गैप अप खुलता है। गैप अप की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक ही केस बता रहा हूँ, गैप अप खुलता है उस केस की बात कर रहा हूँ बस। फ्लैट खुले, नीचे जाए, ऊपर जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर आप प्राइस एक्शन देखिए, अगर गैप अप खुलता है तो उस केस में आप एक बार शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है फिर रिवर्स हो सकता है, मतलब वॉलेटाइल रहेगा मार्केट कल का, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको कामकाज करना है। पुट साइड पे ऑलरेडी प्रीमियम बहुत तेज़ी से जंप हुए हैं, तो आपको पुट साइड पे थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि अगर ये कंसोलिडेशन कर गया तो पुट के प्रीमियम बहुत तेज़ी से गिरेंगे बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू, और अगर ये थोड़ा सा बाउंस कर गया तो भी बहुत तेज़ी से प्रीमियम गिरेंगे। तो इस चीज़ के लिए आप सावधान रहिएगा। जैसा कि ये फॉल देख के अगर किसी ने पोजीशन बनाई, ये जो फॉल आया एंड में इस पोजीशन को बनाई, इस रिवर्सल में उसकी पोजीशन इतने लॉस में गई होगी जितना उसने इंट्राडे में प्रॉफिट नहीं कमाया होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी जंप हो जाते हैं। ये जो फॉल आते हैं, जो शार्प फॉल आते हैं, इन शार्प फॉल में अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है और इन शार्प फॉलों के बाद आप अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाह रहे हो, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, कभी भी मार्केट में एक शार्प फॉल आए, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको बुक कर लीजिए और फिर मार्केट को सेटल्ड होने दीजिए। सेटल्ड हो जाएगा, आपको अपने आप दोबारा से आपकी पोजीशन बिल्कुल फ्रेश प्राइस पे बनेगी, जो कि काफ़ी नीचे का होगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक बिकॉज ऑफ यहाँ पे गामा इफेक्ट की वजह से जो प्रीमियम बहुत तेज़ी से जंप करते हैं, आप उनको होल्ड करने के ये सोचते हो कि ये और बढ़ जाएंगे, वो नहीं बढ़ते हैं, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं और वहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पे जो प्रॉफिट बुक करोगे ऑलमोस्ट पीक पे ही करोगे, आपको ज़्यादा उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पे हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो डाउ फ्यूचर देख लेते हैं एक बार कैसा कामकाज कर रहा है। करीब 160 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, तो कल चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, और गैप अप ओपनिंग के बाद एक इंस्टेंटली यहाँ पे शुरू के आधे घंटे में एक सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिले और फिर मार्केट साइडवेज जाने की कोशिश करेगा। तो आपको इसी चीज़ पे नज़र रखनी है। अगर इंडेक्सेस फ्यूचर में मैं देखूँ, एसजीएक्स निफ्टी अराउंड 17,500 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखिए कि थोड़ा सा यहाँ पे कल का मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।